हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कल की मार्केट का सिनेरियो और स्टार्टिंग यहाँ पे हम निफ्टी से करते हैं। अगर निफ्टी को दोस्तों यहाँ पे देखें तो आज बहुत अच्छा मोमेंटम इन्होंने सुबह पकड़ा था मार्केट ने ऊपर की तरफ, लेकिन जो लास्ट वाला 1 आवर रहा है दोस्तों उसमें इसने जो भी अपना गेन किया था सारे का सारा गिव अप काइंड ऑफ यहाँ पे कर दिया और इसके पीछे का कारण रहा है ऑटो सेक्टर। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो ऑटो सेक्टर रहा है दोस्तों उसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गया लास्ट वाले 1 आवर में। एंड ऑटो सेक्टर में दोस्तों टाटा मोटर्स ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है इस पे, क्योंकि उनकी कुछ बैड न्यूज़ आई थी कि उनके सेमीकंडक्टर्स वगैरह कुछ सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स 10% नीचे आ गया। तो इसी का इम्पैक्ट पड़ा कि मार्केट भी यहाँ पे नीचे आ गया। इवन कि बैंक निफ्टी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा है। अगर कल की बाइंग एंड सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग के लिए दोस्तों बहुत ईजी है कि जो अपने इसकी पहले सपोर्ट हुआ करती थी 15,800, उसके पास इसने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि जैसे ही 15,800 को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तो यहाँ पे सेलिंग इमिडिएटली देखने को मिल जाएगी। एंड अगर बाइंग की बात करेंगे हम तो बाइंग के लिए इस स्विंग को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उस केस में हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और इस स्विंग को जो पॉइंट बन रहा है दोस्तों वो है 15,870। 15,870 का वेट करना पड़ेगा, उसके लिए इसको 30-40 पॉइंट ऊपर ओपन होना पड़ेगा और इस चीज़ को क्रॉस करके ऊपर निकलना पड़ेगा। तो उस केस में हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। एंड अभी देखें अगर बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने भी दोस्तों बहुत अच्छा गेन किया। इम्पैक्ट पड़ा है थोड़ा सा लास्ट मोमेंटम पे जाते जाते 300 पॉइंट नीचे आया है, क्योंकि इसने अपना जो हाई लेवल था 35,800 उसको टच करके एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वापस यहाँ पे रिटर्न लिया। कल भी इसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा तभी ये जाके पॉसिबल होगा। एंड अगर कल की बाइंग एंड सेलिंग को देखेंगे तो बाइंग हमारे लिए वही पॉइंट रहने वाला है कि 35,800 का हमें काइंड ऑफ वेट करना पड़ेगा। जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तो हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रह सकते, क्योंकि ये इस पॉइंट से वापस आ सकता है और 35,800 से भी वापस आ सकता है। तो जब तक इस पॉइंट को क्लियर करके ऊपर नहीं निकलेगा 36,000 की तरफ, तब तक हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते। एंड सेलिंग के लिए ये बिल्कुल पास है सपोर्ट, जो कि इसकी 35,500 काइंड ऑफ राउंड लेवल है। इसके नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी दोनों ही तरफ आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर की तरफ बाइंग करना चाहते हो तो आप 35,600 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के धीरे धीरे ट्रेल करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा। तो बेटर यही है कि अगर बाइंग करनी है तो ये 100-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो और धीरे धीरे ऊपर निकलना स्टार्ट करें और 35,800 के ऊपर अपन फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एंड अगर इन केस ये फ्लैट ओपनिंग दे देता है, यानी कि 35,500 के पास ओपनिंग दे देता है या थोड़ा सा नीचे दे देता है, तो हो सकता है हमें इमीडिएट सेलिंग, यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को पहले स्टार्टिंग वाले 1 आवर में ट्रेडिंग सेशन जो भी होगा उसमें देखने को मिल सकती है। और जैसे से एक्सपायरी डेट अभी नज़दीक आ रहा है तो हो सकता है कि कल के दिन ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को ना मिले, तो मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड होकर रह सकती है। यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी 35,800 रहेगी एंड जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 35,400 एंड 500 तक रहेगी। तो हो सकता है कि इसी के बीच कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज हो कल के दिन में, सो दैट की जो एक्सपायरी डेट आएगी, जो परसों का दिन आएगा, उसमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट इसी चीज़ के लिए ही सक्सेसफुल रहती है कि ये जो भी क्लोजिंग बनेगी इसकी, अगर 35,500 के ऊपर ही एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बना सकती है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, लेकिन इस कैंडल की वजह से इसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर जाने के लिए थर्सडे वाले दिन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे। एंड अभी देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक्स, किन किन स्टॉक्स में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है ग्रानुल्स। ग्रानुल्स दोस्तों यहाँ पे देखें तो अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने क्रॉसिंग की थी और ऊपर जाके ये थोड़ी सी करेक्शन हुई है। करेक्शन करने के बाद ये दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट किया और आज इसने हैमर कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है। तो जैसे ही कल 338 को क्रॉस करता है तो दोबारा से इसी हाई को टच करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम 4-5 पॉइंट इजीली ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको 338 को क्रॉस करने दीजिएगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे। एंड इसके बाद अपने पास है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों हमने रखा हुआ है यहाँ पे सेलिंग के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी यहाँ पे बाइंग आई है इसकी पिछले 5-6 दिनों में, और अभी दो जाके यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है,
ये हो सकता है कि ये छोटी सी करेक्शन और दोबारा से ऊपर निकलना कल स्टार्ट कर दे, लेकिन जस्ट इन केस कि अगर ये 3700 को क्रॉस करके नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये रहेगा कि जो भी पैनिक रेट होगा, पैनिक इन द सेंस कि जो भी जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो उनको उनका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में हो सकता है कि सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जब सब कोशिश करेंगे तो ये अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी नीचे आ सकता है। बस हमें 3700 का वेट करना है। जैसे इसके नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस भी इसके लिए बहुत होगा, तो उसके साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और हमें 30-40 पॉइंट ईजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जो कि यहाँ पे हमारे पास है कोटक बैंक। कोटक बैंक दोस्तों यहाँ पे हमने रखा हुआ है बाइंग के लिए। इसको देखोगे तो दूसरे बैंक्स पे फिर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। तो कल जैसे ही 1760 को क्रॉस करके ऊपर निकले तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए याद रखना कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसी वक्त यहाँ पे ये अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। तो हो सकता है कल के दिन में ये 1780 को भी टच कर जाए। तो बाकी जो भी हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो अपने इंस्टाग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गया, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो हम इस तरीके से यहाँ पे इंट्राडे की कॉल्स देते हैं, जो भी मार्केट्स अपडेट्स रहते हैं वो हम यहाँ पे अपडेट्स करते रहते हैं। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि हमारे पास है सन फार्मा। सन फार्मा दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ हमने सेलिंग के लिए। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इसने इस रेंज से निकलने की कोशिश की थी, जो कि इसको 680 एंड इसको 660 यानी कि 660 के बीच इसको काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था। उसी जोन में ये दोबारा से आके फंस चुका है। इसने यहाँ पे हो सकता था कि ऊपर निकल जाता तो काफ़ी ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे इस जोन में दोबारा से इसने एंट्री कर ली है। तो हो सकता है कि इसका जो लोअर साइड है इसको टच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 660 के पास आने की कोशिश करेगा। बस हमें कल इसमें एंट्री लेनी है। जब ये 672 यानी कि 672 को क्रॉस करते ही हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हमें 5-6 पॉइंट इजीली ग्रैब करने का मौका मिल सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें एंड ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।